हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज से आप सभी को रेगुलर सुबह 7:45 पर रिवीजन क्लास मिलेगी और जो आपकी शाम को क्लास होती है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि शाम को 8:30 पर भी क्लास आपको मिलेगी और सुबह 7:45 पर आपको क्लास मिलेगी। तो जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। इस क्लास में वही प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि जो प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके एग्जाम में आने के। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एमएस डॉस कब विकसित किया गया। आपसे सवाल है, व्हेन वाज एमएस डॉस डेवलप्ड। देखिए, एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और कई बार एग्जाम में केवल इतना ही पूछ लेते हैं कि एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है और 1981 में इसे डेवलप किया गया। तो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि एमएस डॉस CUI बेस्ड है, करेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा और आपको याद रखना है, CUI बेस्ड है। अगला प्रश्न है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया। यूनिक्स को किसने बनाया, किसने डेवलप किया, ये आपको बताना है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची यूनिक्स को डेवलप किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को किससे सुरक्षित रखना चाहिए। आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को किससे सुरक्षित रखना चाहिए, तो यहाँ पर सभी बच्चे जवाब करेंगे। जो भी बच्चे लाइव हैं क्लास में, आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखने हैं और आपको कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम प्रश्नों का आंसर सही दें। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टार्ट करना ही बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट का मतलब होता है जब आपका कंप्यूटर वर्किंग में होता है, कंप्यूटर पहले से आपका स्टार्ट होता है और अगर कंप्यूटर हैंग हो जाता है तब आप उसे कई बार रीस्टार्ट कर देते हैं, तो उसे कहते हैं रीस्टार्ट, मीन्स दोबारा से आपका ओपन हो जाएगा कंप्यूटर, है ना। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा होता है। देखिए, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि विंडोज 10 के साथ में डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ब्राउज़र इंस्टॉल होता है विंडोज 10 के साथ में। अगला सवाल है, टास्क बार को कहां पर नहीं रख सकते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी पॉपुलर हो गया है, ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। टास्क बार जो आपके डेस्कटॉप पर सबसे बॉटम पर होता है, सबसे नीचे होता है, तो जो आपकी टास्क बार है उसको आप कहां पर नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा, कह रहे हैं लेफ्ट में नहीं रख सकते हैं, राइट में नहीं रख सकते हैं, सेंटर पे नहीं रख सकते हैं, टॉप पे नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट, राइट और टॉप पे तो रख सकते हैं, सेंटर पर नहीं रख सकते हैं। बीच में आप सेंटर पर टास्क बार को नहीं रख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें कि टास्क बार हमारी लेफ्ट आ जाए तो लेफ्ट चली जाएगी, राइट आ जाए तो राइट चली जाएगी, टॉप या आप बॉटम में ले सकते हैं, बट सेंटर पे नहीं। और दूसरा जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है आपके टास्क बार की, वो बॉटम ही होती है ना। नॉर्मली आप देखेंगे तो बॉटम पर ही होती है, डेस्कटॉप में सबसे नीचे होती है, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है, डॉस कमांड की अधिकतम लंबाई यानी लेंथ क्या होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब करना है 127 आपका
आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। इसमें एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। फैट 16, फैट 32, NTFS या FXT। फाइल सिस्टम यानी कि देखिए, फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल, तो फैट भी एक फाइल सिस्टम है। और NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, तो NTFS भी एक फाइल सिस्टम है। तो ये आपका FXT हो जाएगा राइट आंसर, ये आपका फाइल सिस्टम नहीं है। अगला सवाल है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने पर उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होता है। फर्स्ट टाइम जब आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और जब आप उसे सेव कराते हैं तो वो फर्स्ट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होता है, उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। क्या वो कंप्यूटर में होता है, डॉक्यूमेंट में होता है, डेस्कटॉप पर होता है, या नन ऑफ दीज। तो आपने ध्यान दिया होगा, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी प्रोग्राम में जब आप काम करते हैं और आप उसे सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव होता है। अगर आप चाहते हैं तो आप उसे डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, या कोई ड्राइव जैसे लोकल डिस्क डी है या फिर और कोई ड्राइव है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट की अगर बात करें तो ये डॉक्यूमेंट में ही सेव होता है। इसी प्रकार से जैसे आप कोई फाइल को डाउनलोड करते हैं, कोई आप इंटरनेट से जब आप कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं तो वो उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, तो उसकी लोकेशन डाउनलोड में होती है ना, वो डाउनलोड फोल्डर में चला जाता है। अगला सवाल है, किसी फाइल या फोल्डर को नाम देने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। किसी फाइल या फोल्डर को अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं, यानी उसे रीनेम करना चाहते हैं, तो सिंपल सा है F2 प्रेस कर सकते हैं। F2 की को प्रेस करने से हम किसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। दूसरा, लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक्सेल में F2 की का इस्तेमाल सेल को एडिट करने के लिए होता है। अगला सवाल है, किस शॉर्टकट की मदद से आप एक साथ सभी खुले हुए प्रोग्राम को हाइड करा सकते हैं। तो जितने भी प्रोग्राम्स आपके खुले हुए हैं सभी को हाइड कराना है, एक ऐसे शॉर्टकट की आपको प्रेस कर देनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल ना होकर के विंडो होगा, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर विंडो ध्यान रखना है, विंडो की के साथ में आप जब डी प्रेस करते हैं तो क्या होगा, आपका डेस्कटॉप आपको दिखाई देगा। कितने भी प्रोग्राम आपके ओपन हैं, जैसे ही विंडो की आपने प्रेस किया और विंडो की प्रेस करने पर विंडो की के साथ में आपको डी प्रेस कर देना है तो आपको डेस्कटॉप नजर आएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, विंडो की के साथ में डी। ओके, अगला सवाल है, बायोस का पूरा नाम क्या होता है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बायोस का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं आप सभी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, गीगो का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गीगो। तो यहाँ पर गीगो का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन नंबर पहला, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये फुल फॉर्म होता है गीगो का। कई बार पूछते हैं कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो कंप्यूटर गीगो सिद्धांत पर काम करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आपको पता है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल हुआ था। फिर सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ। फिर थर्ड जनरेशन में आईसीज का इस्तेमाल हुआ। फिर अगर देखेंगे फोर्थ जनरेशन में तो VLSI का इस्तेमाल हुआ। फिफ्थ में ULSI का इस्तेमाल हुआ। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब जो था ये बनाया कितने था, तो आंसर होगा जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ था, इसको बनाया गया था। अगला सवाल है, लिनक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सिंगल, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग या नन ऑफ दीज। तो लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन आपके सामने है। तो यहां पर हो जाएगा मल्टी यूजर, ऑप्शन बी, लिनक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है,
देखिए कई बार प्रश्न होता है ना, वो डिपेंड करता है कि उसमें ऑप्शन कैसे दिए गए हैं। अगर यहाँ पर होता मल्टी यूजर के स्थान पर होता ओपन सोर्स, तो क्या करते, तब भी आपको ओपन सोर्स पे जाना होता। तो यहाँ पर हो जाता भाई लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, बट हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अगला सवाल है, बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर? तो यहां पर हो जाएगा बूट सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल है, निम्न में किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? डी रैम, यस रैम, वी रैम या इसमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? यस रैम, स्टैटिक रैम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम या स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और वी रैम का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछें तो वीडियो रैम होता है, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी आप इससे बोल सकते हैं। अगला सवाल है, कौन सी फाइल एक बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर के बूट करते समय पढ़ा जाता है? यहाँ पर देखिए जो वी रैम होता है, आपने देखा होगा कई कंप्यूटर्स के अंदर ग्राफिक कार्ड होते हैं। जो आपके ग्राफिक कार्ड होते हैं ना, ग्राफिक कार्ड में भी अपना एक मेमोरी होता है, और ग्राफिक कार्ड का जो मेमोरी होता है उसे वी रैम का नाम दिया जाता है, वो आपका वी रैम होता है। ठीक है, तो यहाँ वी रैम का मतलब हो जाएगा वीडियो रैम। कौन सी फाइल एक बैच फाइल है जिसे कंप्यूटर के बूट करते समय पढ़ा जाता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ऑटो exe.bat। ओके, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। अगला सवाल है, डीएसएम क्या है या डीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग जल्दी से बताएंगे डीएसएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, ये आपका फुल फॉर्म होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। और एक काम आप सभी को करना है, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो पहले क्लास को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइक करना भूल जाते हैं। सो आप सभी क्लास को अभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और उसके बाद क्लास आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? विंडोज 64 बिट को कौन सपोर्ट करता है? आंसर इज विंडोज एक्सपी, ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामों का समूह है जहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं? एसेसरीज है, पेंट, वर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर में जाते हैं तो वहां पर एसेसरीज है ना, स्टार्ट मेनू पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं, एसेसरीज पर जाते हैं, तो एसेसरीज के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम्स का समूह होता है। अगला है, डॉस में विभिन्न कार्यों को करने के लिए किस प्रकार के कमांड की आवश्यकता होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की आवश्यकता होती है? यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एक्सटर्नल कमांड्स की आवश्यकता होती है। आपको कमांड देने होते हैं तभी आप डॉस में कुछ काम कर पाएंगे, तो आपको कमांड देना ही पड़ेगा। अगला है, CISC क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उबंटू को कब रिलीज किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। उबंटू आपका लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, फ्री है। ठीक है, तो इसे कब विकसित किया गया था, रिलीज कब किया गया था ये पूछा है, इसे कब रिलीज किया गया था? तो यहाँ आंसर याद रखना है, 2004 में इसे रिलीज किया गया था। और आज का रिवीजन क्लास बस यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में भी बताना है, और कल से रेगुलर सभी को समय से क्लास को ज्वाइन करना है। समय होगा कल से आपका 7:45 पर, ठीक है, 7:45 पर ये क्लास आपको मिलेगी। और शाम को भी क्लास आपकी 8:30 पर होगी, तो उसे भी सभी को ज्वाइन करना है।
ठीक है। बाकी सभी को अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें और आपको आसान लगेंगी और समझ में आएंगी। चलिए आज क्लास को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।